खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज से है, जहां पर विवादित जमीन पर चल रहे मामले ने विधायक के पहुंचते ही तूल पकड़ लिया। दरअसल आपको बता दें कि मामला मऊगंज के बराव मोड़ का है, जहां पर लल्लू पांडे और विनोद खोडवानी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 3 जनवरी की रात दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे। इस दौरान मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि विधायक एक पक्ष के समर्थन में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सैकड़ों लोग जमा हो गए और विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने विधायक को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इसके बावजूद पूरी रात प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान नेशनल हाईवे 135 पर भी तनाव की स्थिति बनी रही। मेरे यहाँ पे घर बन रहा था तो प्रदीप पटेल जी आके यहाँ पे धरना बैठ गए। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का उचित है? मैं एक पीड़ित हूँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप लोग समझिए, विनोद खोडवानी जो 2.5 एकड़ काश्तकार था, उसने 844 में 3 एकड़ जमीन पहले बेच दिया। हाई कोर्ट से उसको स्टे है कि इस जमीन में पैर नहीं रख सकता, न बेच सकता है। तो उसने अर्जुन और विधायक जी प्रदीप पटेल से संबंध बनाकर बोला कि ये जमीन मैं आपको दे दूंगा, आप कब्जा कर लीजिए। तो प्रदीप पटेल डायरेक्ट आकर मेरी जमीन में कब्जा करना चाहते हैं। क्या ये उचित है? अर्जुन पटेल ने मुझे सुबह फोन किया कि आप 10 लाख हमें दे दीजिए, प्रदीप पटेल जी नहीं आएंगे, प्रशासन मैं आपके साथ कर दूंगा। सुबह ऑफर आया था? हाँ, मुझे सुबह आया था। अर्जुन पटेल कौन है प्रदीप पटेल जी के? प्रदीप पटेल का नाती है। हाँ। जो वह जमीन जहाँ जहाँ विवाद रहता है वह जमीन पूरी खरीदता है और यही उसका पेशा है। इसके पहले भी विधायक जी को जमीन खरीदने के ऊपर आरोप लगे। कड़हर में मुसलमानों की जमीन इन्होंने जबरदस्ती खरीदी, उसके कब्जे के लिए पुलिस प्रशासन को आगे करके वहाँ पे कब्जा लिया। इसके बाद उन्होंने अमरा बगिया के पास सीधी रोड में 25 एकड़ जमीन खरीदी है। वहाँ भी इन्होंने ऐसा ही कृत्य किया था। अगर इन्हें जमीन छुड़वाना है तो कन्या पाठशाला अतिक्रमण है, वहाँ जमीन खाली कराएं। हाँ। फिर बस स्टैंड की जमीन कराएं। वहाँ क्यों धरना नहीं देते? धरना वहाँ देते हैं जहाँ आज मऊगंज बाईपास में विधायक जी धरना पर बैठे और अभी यहाँ से चले गए। हाँ। क्या मामला था? देखिए, ऐसा है कि यह जमीन और यह गांव ढड़नी हिड़वार गांव पांडे परिवार तिवारी परिवार का है और यहाँ की पुश्तैनी जमीनें जितनी है सारी पांडे परिवार और तिवारी परिवार लगभग सब हम लोग मिलकर रहते हैं। यहाँ से लेकर उस ब्रिज तक हम लोगों की जमीनें हैं। आज से कई वर्षों पूर्व अच्युतानंद स्वामी जी विधायक थे, वो यहाँ जमीन की खरीद फरोख्त किए अपने विधायकी के दम पे। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति अब हो रही है। यह जमीन पूर्व से पांडे परिवार के कब्जे में है। संयोग बस इसमें विनोद खोडवानी जी भी पट्टेदार हैं। अब विनोद खोडवानी जी का कब्जा नहीं है, ये रोड भी इसी जमीन से निकली हुई है। यह प्रकरण जो है तो कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में। समस्या इस बात की है कि आज मऊगंज विधायक, इससे पहले यहाँ पूर्ण रूपेण शांति थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आपसी समरसता सामंजस्य सब कुछ बना हुआ था। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठ गए और अब विषय यह है कि बैठ क्यों गए? विनोद खोडवानी जी के पास 39 डिसमिल का पट्टा है। तो यह हुआ कि भाई आधा आपका आधा हमारा, इसी बात पर डील हो गई। तो उनको ये कब्जा दिलाने आज रात में पहुंच गए और जबरदस्ती एक मड़ई नुमा बनाकर अपना कब्जा कर लिए। अब देखिए, हम लोग किसान हैं, हमारे पास जमीन के अलावा कुछ नहीं है, तो हम अपनी जमीन किसी भी परिस्थिति में जाने नहीं देंगे। दूसरा विषय, मऊगंज विधायक जज कब से हो गए? यह रेवेन्यू का काम है, कलेक्टर का काम है, जज का काम है, तो मऊगंज विधायक ऑन द स्पॉट बैठकर कैसे निर्णय करना शुरू कर दिए? मैं प्रेम पूर्वक विधायक जी से कहा कि विधायक जी, इस जमीन के संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। साफ साफ मना कर दिया, हमें कोई चर्चा नहीं करनी, आप लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो। कुल मिलाकर वो एक पक्षी अब एक पक्षी अगर ये हो जाए कि हमारी जमीनें सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर दे दी जाए, किसको? आखिर में विधायक को बैठने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई 20 डिसमिल जमीन, यहाँ 15 लाख रुपए डिसमिल जमीन है, तो यहाँ 3 करोड़ की जमीन का सौदा हो गया। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, देखिए, न्यायालय में विचाराधीन हम लोगों के लिए है, विनोद खोडवानी और प्रदीप पटेल जी के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी तो सत्ता है, उनकी तो पुलिस है, उनका तो प्रशासन है। मतलब हम लोगों को बता रहे हैं कि न्यायालय में, जबकि हमारा कब्जा पुश्तैनी है, हमारे बाप बाबा का कब्जा पुश्तैनी रहा है,
सब बाबाओं का कब्जा रहा है। लेकिन आज यह 3 करोड़ रुपए हथियाने के चक्कर में प्रदीप पटेल जी आकर यहाँ बैठे। मैं बात क्यों बार बार की जा रही है? इसमें विवाद काफी पुराना है, हमारे पूर्वज इसका केस लड़े हैं और अभी हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मामला चल रहा है। लेकिन जमीन पूर्व से कब्जे में हम लोगों की थी, तो अब अभी जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो नए सिरे से कब्जा किसी को दूसरे को हम क्यों दे देंगे? हो सकता है कल निर्णय हो जाए, तो अगर हाई कोर्ट निर्णय करेगा तो हम कब्जा दे देंगे विनोद फड़वानी को, प्रदीप पटेल जी को, जिसको बोलेंगे उसको कब्जा दे देंगे। लेकिन जब तक हाई कोर्ट का कब्जा निर्णय नहीं होता तो हमारा कब्जा है और हमारा ही कब्जा रहेगा, यह मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दूसरा विषय, मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, अपने मान सम्मान, जमीन और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं, डरने उड़ने वाले लोग नहीं है, न सत्ता से, न प्रशासन से, न पुलिस से। और अगर दोबारा इस तरीके की यह घटना हुई ना, उसका संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप पटेल और यहाँ के प्रशासन की होगी, यह मैं आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपका आरोप है कि विधायक के नाती अर्जुन पटेल का सुबह फोन आया था कि 10 लाख दे दो तो हम आपकी जमीन। देखिए, मऊगंज में विधायक को और तो कहीं से पैसे आएंगे नहीं, कोई कमर्शियल बड़ा वो है नहीं, तो यहाँ सिर्फ एक ही विषय है, जमीन हथियाना, जमीन कब्जा करना, जमीन खरीदना। संयोग से जिला भी बन गया, तो जब जिला बन गया तो जमीन के माध्यम से हम कितने बड़े आदमी बन जाए, कितने पैसे कमा ले, ये परिस्थितियां हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, चाहे प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भाजपा सरकार हो, कोई भी हो, कि अगर अब यहाँ इस जमीन पर खड़े होंगे या तो हमारी लाशें गिरेंगी या तो प्रशासन की लाशें गिरेंगी। मैं यह चेताना चाहता हूं, अगर अन्यायपूर्ण ढंग से काम करेगा प्रशासन तो इसके लिए भी तैयार रहे। मैं तैयार हूं अपनी जान देने के लिए। जितने लोग हैं यहाँ, हाथ उठवाकर पूछो, हाथ उठाकर बताओ, तैयार हो? अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये बात बता देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बेवजह बिना मुकदमे के। संविधान सबके लिए है कि नहीं है? जब संविधान सबके लिए है तो बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कैसे होगी? गिरफ्तारी कुछ नहीं होगी, न विधायक के कहने पे होगी, न सांसद के कहने पे होगी, और अगर होगी तो तभी होगी जब हमारी जानें जाएंगी। मऊगंज से शिवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।